कर्नाटक में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने के अधिकार को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। अब तो मामला कोर्ट में है और विवाद इतना बढ़ गया है कि इस पर सियासत भी लगातार जारी है। हाल ही में मुस्लिम महिलाओं ने पूरी दुनिया में जागरूकता पैदा करने, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने और हिजाब का महत्व बताने के लिए 1 फरवरी को विश्व हिजाब दिवस मनाया था। अब इसके बाद से विवाद इतना बढ़ गया है कि हिजाब के पक्ष में मुस्लिम महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं और हिजाब के साथ कॉलेज में एंट्री नहीं मिलने से विवाद लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर मुस्लिम लड़कियों में हिजाब क्यों जरूरी है और हिजाब होता क्या है। साथ ही आपको बता दें कि हिजाब किस तरह से नकाब, बुर्का, दुपट्टे से अलग होता है। हिजाब नकाब से काफ़ी अलग होता है। हिजाब का मतलब पर्दे से है। बताया जाता है कि कुरान में पर्दे का मतलब किसी कपड़े के पर्दे से नहीं बल्कि पुरुषों और महिलाओं के बीच के पर्दे से है। वहीं हिजाब में बालों को पूरी तरह से ढकना होता है, यानी हिजाब का मतलब सिर ढकने से है। हिजाब में महिलाएं सिर्फ बालों को ही ढकती हैं। किसी भी कपड़े से महिलाओं का सिर और गर्दन का ढके होना ही असल में हिजाब कहा जाता है, लेकिन महिला का चेहरा इसमें दिखता रहता है। बुर्का एक चोले की तरह होता है जिसमें महिलाओं का शरीर पूरी तरह से ढका होता है। इसमें सिर से लेकर पांव तक पूरा शरीर ढकने के साथ आँखों पर पर्दा किया जाता है। इसके लिए आँखों के सामने एक जालीदार कपड़ा लगा होता है जिससे कि महिला बाहर का नज़ारा देख सके। इसमें महिला के शरीर का कोई भी अंग दिखाई नहीं पड़ता। कई देशों में इसे अबाया भी कहा जाता है। नकाब एक तरह से कपड़े का पर्दा होता है जो सिर और चेहरे पर लगा होता है। इसमें महिला का चेहरा नज़र नहीं आता, लेकिन नकाब में आंखें कवर नहीं होती हैं, हालांकि चेहरे पर ये बंधा होता है। दुपट्टा काफ़ी आम परिधान है। ये एक तरह से लंबा स्कार्फ होता है जिसमें सिर ढका होता है और ये कंधे पर रहता है। ये महिला की ड्रेस से मैचिंग का भी हो सकता है। साउथ एशिया में इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है और इसे ढीले ढाले तरीके से ओढ़ा जाता है। ये हिजाब की तरह बांधा नहीं जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये 2 कपड़ों का सेट होता है। एक कपड़े को टोपी की तरह सिर पर पहना जाता है। दूसरा कपड़ा थोड़ा बड़ा होता है जिसे सिर पर लपेटकर सीने पर ओढ़ा जाता है। कर्नाटक में हिजाब का विवाद दिसंबर 2021 में एक कॉलेज से शुरू हुआ था, जब एक कॉलेज में क्लास के भीतर हिजाब पहनने के लिए मना कर दिया गया। इस पर 8 मुस्लिम छात्राओं ने विरोध किया। छात्राओं ने कहा कि कॉलेज उन्हें हिजाब पहनने से नहीं रोक सकता क्योंकि ये उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है। इसके बाद हिजाब के विरोध में कुछ बच्चों ने भगवा गमछे और शाल पहनने शुरू कर दिए। विवाद और बढ़ गया। इसके बाद ये विवाद कई अन्य कॉलेजों में शुरू हो गया। इस मामले को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। संविधान का अनुच्छेद 25(1) अंतरात्मा की आज़ादी और धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार देता है। यह अधिकार गारंटी देता है कि राज्य ये सुनिश्चित करे कि इस आज़ादी में कोई भी दखल या बाधा न हो। हालांकि सभी मौलिक अधिकारों की तरह राज्य सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता, स्वास्थ्य और अन्य हितों को लेकर इस पर पाबंदी लगा सकता है। हिजाब का मुद्दा कई बार अदालत के सामने पहुंचा है। केरल हाई कोर्ट में फातिमा तस्नीम बनाम केरल राज्य 2018 के मामले में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने कहा कि संस्था के सामूहिक अधिकारों को याचिकाकर्ता के व्यक्तिगत अधिकारों पर प्रधानता दी जाएगी। इस मामले में 12 और 8 साल की 2 बच्चियां शामिल थीं जिनके पिता चाहते थे कि सिर पर स्कार्फ और पूरी तरह शर्ट पहने। हालांकि जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने अपील को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा
कि चूंकि अपीलकर्ता याचिकाकर्ता अब स्कूल नहीं जा रहे हैं और वे प्रतिवादी स्कूल में शामिल नहीं हैं। दोस्तों, जनहित की खबरों और मुद्दों के साथ रोचक जानकारियों के लिए लगातार अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।